सिंह का विवादित बयान आया है। इसी बीच नीतीश कुमार पर विवादित बयान दिया। नीतीश कुमार की तुलना सांप से कर दी है उन्होंने। हालांकि इस तरह की उम्मीद की जा रही थी क्योंकि नीतीश कुमार पलटू राम है, ये सब जानते हैं, और एक बार फिर से वो पलटी मार रहे हैं, यानी बीजेपी में अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। अब इसी को लेकर जो गुस्सा है आरजेडी के तमाम नेता, एमएलसी हैं ये सुनील सिंह, जिन्होंने विवादित बयान देते हुए नीतीश कुमार की तुलना सांप से कर दी है। ये देखिए उनका स्टेटमेंट। उत्कर्ष पटना से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाऊंगे। उत्कर्ष, लेकिन अभी क्या अपडेट है ग्राउंड पर? बैठक अभी चल रही है राबड़ी देवी के आवास पर, आप वहीं पर मौजूद हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए ये बैठक राबड़ी देवी के आवास पे नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग में चल रही है। देखिए इस बैठक में तमाम जो पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो तमाम नेता मौजूद हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम नेता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। बड़ी बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि सरकार से समर्थन जो है वो आरजेडी वापस ले सकती है, क्योंकि जो स्थितियाँ बन रही हैं लगातार बिहार में, बड़ी पार्टी का दावा करते हुए फ्लोर टेस्ट भी जो है वो कराया जा सकता है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 5 देश रत्न मार्ग की तेजस्वी यादव के सरकारी आवास की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन जो है अब वो तय है, क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट आता है जहां पर जो आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, और साफ तौर पर नीतीश कुमार की तुलना जो है वो सांप से करते हैं। और ये देखिए अंदर एक बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में हालांकि तमाम जितने भी विधायक गए हैं, जितने भी मंत्री गए हैं, उनके फोन को जमा करा लिया गया है। इससे अंदर उन फोन को ले जाना अलाउ नहीं किया गया है। अंदर लालू यादव भी मौजूद हैं, तेजस्वी यादव भी हैं। बड़ी बैठक चल रही है और ये साफ है कि देर शाम तक राज्यपाल से मिलने का वक्त भी आरजेडी ले सकती है, क्योंकि बड़ी पार्टी होने के तौर पर ये सबसे पहला दावा जो है वो लालू यादव करने वाले हैं। देखिए बिहार की समीकरण में कई पार्टियां जो हैं वो अब एकजुट होते हुए नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां पर 3 ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिनको एक तरफ करने की कोशिश जो है वो लालू यादव कर रहे हैं। हालांकि इसमें 2 ऐसे विधायक हैं जो अभी मंत्री हैं और नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। देखिए एक सुमित सिंह है, निर्दलीय विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, साथ ही साथ जमा खान है, वो भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो भी समर्थन नीतीश कुमार को दिए हुए हैं। तो ऐसे में इन दोनों को अपनी तरफ, अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो लालू यादव के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, इकलौते विधायक बचे हैं अख्तरुल ईमान, उन्हें भी अपनी तरफ करने की कोशिश जो है वो लालू यादव कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा लालू यादव अब कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अब आज ये माना जा रहा है कि अपना समर्थन पत्र जो है वो नीतीश कुमार को दे सकती है। नीतीश कुमार कल एक बड़ी बैठक सुबह 10 बजे करेंगे। 10 बजे एक अन्य मार्ग में बैठक होने वाली। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये 5 देश रत्न मार्ग है और उसके जस्ट बगल की जो बिल्डिंग है, जो आवास है, वो नीतीश कुमार का है। वहाँ पर कल सुबह बैठक होने वाली है। उस बैठक में तमाम जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो सांसद हैं, वो मौजूद रहेंगे। और वहां पर एक आखिरी बात नीतीश कुमार की होगी, एक आखिरी मुलाकात होगी, जहां पर आखिरी राय जो है वो अपनी नीतीश कुमार रखेंगे। उसके बाद सत्ता परिवर्तन तय है। यानी कि 24 घंटे बिहार की राजनीति में काफी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। बीते 100 घंटे में 100 मीटर की दूरी जो है वो तय नहीं हुई थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर राजभवन तक की दूरी जो है वो अब नीतीश कुमार तय कर सकते हैं। बिल्कुल। और दिल्ली से भी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित चौधरी हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चिराग पासवान की बैठक हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, उसे लेकर क्या निकला है सामने? कोई जानकारी मिली है? बैठक में जाने से पहले चिराग पासवान कह रहे थे कि बिहार में काबा, तो उस क्या वो जवाब दे पाए हैं? बोले बैठक के बाद बताएंगे। बिल्कुल, देखिए आधे घंटे तक करीब बैठक चली अमित शाह के आवास पर, और तुरंत जैसे चिराग पासवान मुलाकात के लिए पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी बुलाया गया और नड्डा जी भी वहां पर पहुंचे और लगभग आधे घंटे तक बैठक हुई। जो खासकर देखिए चिराग पासवान का जो मसला फंस रहा है, वो चिराग पासवान अपने एजेंडे को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर मुखर होकर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे। खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उनके काम करने के तरीका को लेकर, 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, इन सब तमाम चीजों को लेकर वो मुखर होकर बोलते रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो रहे हैं तो फिर चिराग पासवान फिर किस तरीके से, क्या वही मुखर अंदाज में रहेंगे या फिर एनडीए का हिस्सा होने के कारण थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ेगा? तो और सीटों का सबसे बड़ा तालमेल है जिस पर अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए सबसे अहम मैं बता रहा हूं न्यूज नेशन के माध्यम से कि देखिए सबसे अहम यह है कि न्यूज नेशन सबसे पहले बता रहा है कि सीटों पर कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है। सिर्फ कहा जा रहा है कि बस अभी सरकार बनेगी, उसके बाद इन सब बातों पर चर्चा होगी, इन सब चीजों को लेकर। लेकिन संख्या बल एक बार बता दिया जा रहा है, लेकिन
सबसे अहम है कि देखिए 2019 के चुनाव में जो सीटों का तालमेल हुआ था उस समय जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी सिर्फ बीजेपी के साथ थे, तो 17-17-6 का फॉर्मूला तय हो गया था। 40 लोकसभा की बिहार में सीट है, लेकिन इस समय की परिदृश्य अलग है। इस समय उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ है। देखिए आरजेडी भी खेमाबंदी कर रही है, उन्होंने जीतन राम मांझी को ऑफर भी दिया, तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जीतन राम मांझी भी उनके साथ है। दूसरा पशुपति पारस, अब चिराग पार्टी में भी 2 फुट हो चुका है, पशुपति पारस भी इनके साथ है। तो ये सीटों को लेकर एक पेच फंसता नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो है सभी को गुड फेथ में रखा गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सीटों पर भी बातचीत हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सीधे तौर पर क्लियर माना जाए कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार बनाने का दावा ही पेश कर सकते हैं, और सरकार भी बनना लगभग तय होगा। जिस तरीके से आरजेडी की बैठक चल रही है उससे एक ही स्पष्ट हो रहा है, जो हमारे आरजेडी में सोर्स हैं वो सीधे ये बता रहे हैं कि अब सरकार बनाने की जद्दोजहद फिलहाल के लिए नहीं कर रही है आरजेडी की। सरकार हमें बनाना है, इस प्रस्ताव के लिए नहीं कर रही है। वो जो विधानसभा शुरू होना है 5 तारीख से, तो उसको लेकर करिए, जो वहां पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तो उसमें हो सकता है कि जो 16, 17, 18 विधायकों का आंकड़ा है जेडीयू का खासकर, उसे मतलब प्रेजेंट ना हो, वो प्रेजेंट ना हो। तो इस पर बातचीत किया जा रहा है कि कौन कौन ये ऐसे हो सकते हैं, चूंकि आगामी 4 चुनाव है बिहार में। अभी एमएलसी का होना है, विधानसभा होना है, लोकसभा होना है, राज्यसभा भेजना है, तो 4 चुनाव है वो उसमें, तो काफी अहम हो रहा है। चूंकि लोग हो सकता है कि जेडीयू के विधायकों को प्रलोभन दिया जाए, कहा जाए कि भाई राज्यसभा आपको भेज देंगे, विधानसभा लड़ा देंगे, एमएलसी बना देंगे, मंत्री बना देंगे आपको। तो तमाम तरीके की इसी बातों को लेकर आरजेडी में बैठक दिल्ली भेजने का ऑफर तो दिया जा रहा है आरजेडी की तरफ से जेडीयू के विधायकों को, ये भी जानकारी मिल पा रही थी ना उत्कर्ष, अपनाया जाए और किस तरीके से। हाँ उत्कर्ष, आरजेडी के लिए जैसा अभी बता रहे हैं कि अब उनके लिए ये मैटर नहीं है कि आपको सरकार बनानी है, क्या करना है, लेकिन अभी चुनौती की जब हम बात कर रहे हैं, इतने घंटे से बैठक चल रही है, वो कौन कौन सी बड़ी चुनौती है जिसे फौरन तौर पर वो पार पाना चाहेगी आरजेडी? अब बिल्कुल देखिए आरजेडी की बैठक जो है करीब 1 घंटे से चल रही है। इसी 5 देश रत्न मार्ग में बैठक चली है। देखिए मुख्य तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से सत्ता बताया जा सके, क्योंकि लगातार